नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। कोलखेड़ परिसर के स्कूल ऑफ स्कॉलर का नापजोक हुआ पूरा, अकोला महापालिका द्वारा जल्द की जाएगी कार्रवाई। शहरवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के खिलाफ जल्द होगी कार्रवाई। फूड एंड ड्रग विभाग द्वारा जब्त किए गए खाद्य पदार्थों के नमूने पाए गए असुरक्षित। अकोला महापालिका का टैक्स वसूली के लिए एक्शन प्लान, नागरिकों के लिए 6% तक दी जा रही छूट। मूर्तिजापुर में किसानों का जोरदार विरोध प्रदर्शन, रविकांत उपकर के आंदोलन को समर्थन देने के लिए सड़क पर दूध और सब्जियां फेंक किया शासन का निषेध। बार्शी टकली शहर की समस्या को लेकर जिलाधिकारी ने दी भेंट, नागरिकों से मिलकर ली समस्या की जानकारी। अब समाचार विस्तार से। शहर के कोलखेड़ परिसर से स्कूल ऑफ स्कॉलर की लीज खत्म होने के लिए 8 वर्ष बीत चुके हैं। इस बारे में स्थानीय नागरिक तथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा आवाज उठाने के बाद महापालिका द्वारा स्कूल ऑफ स्कॉलर्स का नापजोक करने की जानकारी प्राप्त हुई है। जल्द ही स्कूल ऑफ स्कॉलर का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, ऐसी जानकारी महापालिका द्वारा दी गई। कोलखेड़ में स्कूल ऑफ स्कॉलर्स का निर्माण ओपन स्पेस में किया गया है। महापालिका के साथ हुए एग्रीमेंट के मुताबिक सिर्फ 10% निर्माण कार्य की अनुमति अपेक्षित है, लेकिन चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि स्कूल ऑफ स्कॉलर्स ने जमीन पर कब्जा करते हुए ग्रीन जोन के 10% से ज्यादा हिस्से पर निर्माण कार्य खड़ा कर लिया है। ओपन स्पेस को स्थानीय लोगों के लिए खुला रखने की बजाय उसे कंक्रीट की दीवार से बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि स्कूल के वॉचमैन वहां से स्थानीय लोगों को खदेड़ रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला अध्यक्ष पंकज साबले ने मांग की थी कि स्कूल ऑफ स्कॉलर्स को तुरंत स्थानीय लोगों के लिए ओपन स्पेस खुली करनी चाहिए। इस बीच महापालिका के नगर रचनाकार ने कहा था कि स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की लीज 2014 में खत्म हो गई थी। आज दक्षिण जोन ऑफिसर ने इस मामले पर बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि स्कूल का नापजोक पूरा कर लिया गया है। SOS जी शाळा आहे त्या ग्रीन झोनमध्ये आहे, ओपन स्पेसमध्ये आहे, त्याच्यावर अजूनही कारवाई झालेली नाही असा नागरिकांचा आरोप आहे। याच्यावर काय चालू आहे सर? नागरिकांनी जी तक्रार दिली आमच्याकडे, तर त्याच्यावर आम्ही त्यांना पहिले नोटीस दिली, मालकी हक्काचे दस्तऐवज मागितले आणि त्यावेळेस त्यांनी मालकी हक्काचे दस्तऐवज दिले नाही, तर आम्ही त्यांना दुसरी नोटीस पण दिली आणि आमची नगररचनाची टीम पण तिथे जाऊन आली। त्या पूर्ण जागेचं त्यांचं बिल्डिंगचं मेजरमेंट वगैरे घेतलं आणि त्यांचं ते हिशोब किती अतिरिक्त बांधकाम वगैरे आहे, अनधिकृत किती आहे, अधिकृत किती बांधकाम आहे, त्याबद्दल काम चालू आहे आणि त्यानंतर त्यांना मेजरमेंटची नोटीस देऊन पुढील त्यांची बाजू आहे ती सुद्धा ऐकून घेण्यात येईल आणि सुनावणी घेतल्यानंतर आदेश पारित होईल आणि त्यानंतर त्याच्यावर सुद्धा कारवाई नक्की होईल। शहरवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए नकली पनीर, दूध में मिलावट कर बेचने वालों का जल्द आरआरसी न्यूज द्वारा पर्दाफाश किया जाएगा। मिलावट करने वालों पर जल्द फूड एंड ड्रग विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। शहरवासियों के स्वास्थ्य के साथ किसने खिलवाड़ किया, इसकी जल्द जानकारी सामने आएगी। आप जिस पेड़ों की दुकान में, डेयरी में और खाने के दुकानदारों के बारे में सुनते हैं जो बहुत स्वादिष्ट खाना देने का दावा करते हैं, फूड एंड ड्रग प्रशासन की कार्रवाई में पनीर कैसे नकली था, दूध कैसे मिलावटी था, तलने के लिए इस्तेमाल होने वाला तेल कैसे गंदा था, इसकी एक से बढ़कर एक कहानियां सामने आई हैं। अगर इन सब बातों की जानकारी सामने आ जाए तो एक निवाला भी आपके गले से नीचे नहीं उतरेगा। कुल मिलाकर सवाल यह उठ रहा है कि अकोला के लोगों को कब तक ऐसा असुरक्षित दर्जे का खाना खिलाया जाएगा। फूड एंड ड्रग प्रशासन ने अकोला के लोगों के साथ धोखा करने वाले इन पेढ़े वालों, डेयरी दुकानदारों और खाने के दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। कुछ के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं और कुछ पर जुर्माना लगाया गया है।
पता चला है कि जिले के मशहूर खाने की चीजों के नमूने स्टैंडर्ड से बहुत घटिया, अनसर्टिफाइड और इंसानी सेहत के लिए असुरक्षित हैं। प्रशासन इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई और कोर्ट केस करने की तैयारी में है। जांच में पता चला है कि पनीर के अलग-अलग सैंपल में मिल्क फैट की मात्रा बहुत कम थी। यह भी पता चला है कि पनीर में बाहरी फैट की मिलावट है और इन सैंपलों को असुरक्षित और अनसर्टिफाइड घोषित किया गया है। मिक्स मिल्क, पाश्चराइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क और भैंस के दूध में फैट की मात्रा जरूरत से कम पाई गई। यह भी पाया गया कि खवा का सैंपल भी घटिया और अनसेफ है। रिफाइंड पाम ऑयल और मूंगफली के तेल के सैंपल फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के स्टैंडर्ड पर फेल हो गए। खटाई में इंसानी शरीर के लिए नुकसानदायक आर्टिफिशियल फूड कलर की मात्रा तय लिमिट से आधे से ज्यादा पाई गई है। अकोला महापालिका ने संपत्ति कर और बाजार परवाना वसूली अभियान तेज कर दिया है। पिछले आर्थिक वर्ष की तुलना में सिर्फ 41% संपत्ति कर जमा हुआ था। इसलिए इस साल मनपा प्रशासन ने शुरू से ही सख्ती बरती है और लोगों के लिए रियायतों का ऐलान किया है। पिछले आर्थिक वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए कुल 208 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से मनपा कर्मचारियों की मेहनत से असल में 85 करोड़ रुपए जमा हुए। यह रिकवरी का आंकड़ा कुल टारगेट के मुकाबले 41% है। आर्थिक वर्ष 2026-27 की टैक्स रसीद घर घर जाकर देना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र महानगरपालिका एक्ट के मुताबिक सभी प्रॉपर्टी का टैक्सेशन पूरा हो चुका है। मौजूदा आर्थिक वर्ष 2026-2027 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद बन चुकी है। महापालिका कर्मचारियों द्वारा इन टैक्स रसीदों का वितरण अभी शहर में घर घर जाकर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जो प्रॉपर्टी मालिक ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वे ऑफिस टाइम में अकोला महापालिका मुख्यालय अथवा पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण जोन कार्यालय में जाकर अपनी टैक्स रसीद प्राप्त कर सकते हैं। जो टैक्स धारक अपना टैक्स 16 जून 2027 के पहले अदा करेंगे, उन्हें 6% छूट दी जाएगी, जबकि 16 सितंबर 2027 के पहले टैक्स अदा करने वालों को 5% तक की छूट दी जाएगी। अकोला महानगरपालिकेमधील मालमत्ता कराची मागील वर्षी 208 कोटी उद्दिष्ट होते। त्यापैकी आमच्या कर्मचाऱ्यांनी 85 कोटी रुपये वसूल करण्यात आलेले आहे। 41% वसूल झालेली आहे। मागील थकीत व यावर्षी चालू देयके आम्ही सगळ्या शहरामध्ये वितरित करीत आहोत। त्यामध्ये सध्या 6% सामान्य करामध्ये सूट देण्यात येत आहे आणि पुढच्या महिन्यातनी 5% सामान्य करामध्ये सूट देण्यात आहे। माझे सर्व अकोला महानगरपालिकातील सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की त्यांनी या सूटचा फायदा घेऊन अकोला महानगरपालिका प्रशासनास सहकार्य करावे। नाही, आपण यावर्षी प्रायव्हेट कंपनीला काम दिलेलं नव्हतं। वसुलीचं काम हे 100% अकोला महानगरपालिका प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत करण्यात आलं। किसान नेता रविकांत तुपकर ने किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर बुल्ढाना जिले में अन्न त्याग आंदोलन शुरू किया है। इसके समर्थन में अकोला जिले के अलग अलग तालुकाओं में किसान आक्रामक हो गए हैं। मूर्तिजापुर में किसानों ने सड़क पर सब्जियां और दूध फेंककर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संपूर्ण कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे। शेतकरी संघर्षाचा जय हो। शेतकरी संघर्ष समितीचा जय हो। अकोला जिले और राज्य के किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर बुल्ढाना में अन्न त्याग आंदोलन कर रहे हैं। उनके समर्थन में अकोला जिले के मूर्तिजापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक परिसर में किसानों द्वारा सड़क पर सब्जियां और दूध फेंककर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। किसान नेता रविकांत तुपकर ने कड़ा रुख अपनाया है कि जब तक राज्य सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं कर देती, अन्न त्याग आंदोलन जारी रहेगा। अकोला जिले समेत पूरे राज्य में किसान उनके समर्थन में अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ पिछले साल भारी बारिश की वजह से किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और किसानों के सामने यह सवाल है कि अवैध साहूकारों से लिए गए कर्ज के साथ साथ सरकार द्वारा दिए गए फसल कर्ज को कैसे चुकाएं। अब जब नया खरीफ सीजन शुरू हो रहा है तो सबका ध्यान इस बात पर है कि क्या राज्य सरकार पिछला फसल कर्ज माफ करेगी। जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने आज आकस्मिक बार्शी टाकली का दौरा कर वहां की समस्याओं का जायजा लिया। इस अवसर पर कई समस्या दिखाई देने से उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द समस्या को हल करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आज आकस्मिक बार्शी टाकली शहर को भेंट दी।
सबसे पहले उन्होंने नगर पंचायत को भेंट दी। इस अवसर पर नगर पंचायत प्रशासन की ओर से उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। शहर की समस्याओं को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक आयोजित की। इस समीक्षा बैठक में बार्शी टाकली के कुल 17 नगर सेवकों में से केवल 4 से 5 नगर सेवक उपस्थित थे। यह देख नगर सेवक शहर के विकास को लेकर कितने उदासीन हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों से शहर के अतिक्रमित रोड का बांधकाम, पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। शहर के तहसील कार्यालय, भूमि अभिलेख, ग्रामीण अस्पताल आदि को भेंट देकर जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया। बार्शी टाकली अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी उन्होंने संवाद साधकर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। अस्पताल में लगी ठंडे पानी की मशीन की भी उन्होंने मशीन शुरू है यह बंद, इसकी जांच की। जिलाधिकारी आने की खबर मिलते ही कई नागरिकों ने उनसे मिलकर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। तब जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों से उन सभी नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। नगर पंचायत को भेंट देने पर वहां नगर अध्यक्ष तथा अन्य नगर सेवकों ने अपने वार्डों की समस्या जिलाधिकारी के सामने रखते हुए शहर के पेयजल की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने की जिलाधिकारी से अपील की। नगर पंचायत की भेंट खत्म होते ही जिलाधिकारी मैडम बाहर निकलते ही जिस कक्ष में बैठक हुई थी उस कक्ष में लगे कूलर, पंखे तथा लाइट बेवजह जल रहे थे। उन्हें बंद करने के लिए संबंधित अधिकारी तथा कर्मचारियों ने जहमत नहीं उठाई। अकोला शहर के तापड़िया नगर परिसर स्थित कृष्णाकृति अपार्टमेंट के शॉप नंबर 3 में परिसर की महिलाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पूनम ब्यूटी पार्लर का शानदार उद्घाटन मान्यवरों के हाथों संपन्न हुआ। इस पार्लर में महिलाओं और युवतियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सौंदर्य उत्पाद और आधुनिक तकनीक से जुड़ी सेवाएं प्रदान की जाएगी। अकोला शहर के तापड़िया नगर स्थित डॉक्टर भांबुरकर अस्पताल के ठीक सामने कृष्णकृति अपार्टमेंट के शॉप नंबर 3 में सौंदर्य तज्ञ पूनम तिड़के द्वारा संचालित पूनम ब्यूटी पार्लर का शानदार उद्घाटन गुरुवार 18 जून को मान्यवर की तथा परिचितों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर ब्यूटी पार्लर को अत्यंत आकर्षक तरीके से सजाया गया था। ब्यूटी पार्लर के सामने शानदार बलून डेकोरेशन किया गया था। पूनम ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन सौंदर्य तज्ञ पूनम तिड़के के पूज्य माता पिता रमेश वागकर व मालती वागकर के शुभ हाथों रिबन काट कर किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद मूर्ति श्रीमती माताजी कमल तिड़के उपस्थित थी। उद्घाटन के मौके पर पार्लर की संचालिका पूनम तिड़के ने कहा कि परिसर की महिलाओं की सुविधाओं के लिए तापड़िया नगर परिषद जैसे पॉश परिसर में यह पार्लर खोला गया है। यहाँ ब्लीचिंग, फेशियल, बालों की कटिंग, वैक्सिंग, बालों को कलर और स्ट्रेट करना, पेडिक्योर और मैनिक्योर आदि के लिए विशेष सेवाएं दी जाएगी, जबकि ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, हेयर कट, आईब्रो, फुल फेस वैक्स, फेस ब्लीच, फेस पॉलिश, फ्रूट वैक्स, फुल बॉडी मसाज, व्हाइटनिंग, फेशियल, दुल्हन का मेकअप जैसी तमाम सेवाएं वाजबी दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। उद्घाटन के अवसर पर सौ पल्लवी तिड़के, सौ पल्लवी भट्ट, सौ सोनू कालभेंडे, सौ सविता ननावरे, सौ सोनाली बुलबुले आदि मान्यवर उपस्थित थे। इन सभी ने संचालिका पूनम तिड़के को शुभकामनाएं दी। उपस्थित सभी के लिए अल्पोपहार की व्यवस्था भी की गई थी। पूनम ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन तथा सेवा को लेकर संचालिका पूनम तिड़के ने जानकारी दी। नमस्ते, मेरा नाम पूनम तिड़के। आज तापड़िया नगर में मैंने पूनम ब्यूटी पार्लर नया पार्लर शुरू किया है और अपने यहाँ बेचे सभी प्रकार के। अकोला शहर और जिले के नागरिक नए गैस सिलेंडर कनेक्शन न मिलने से बहुत परेशान हो गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार 9 मार्च 2026 से बंद किए गए नए गैस कनेक्शन कब शुरू होंगे, यह सवाल नागरिक कर रहे हैं। खाड़ी देश में चल रहे युद्ध का असर पूरे देश में देखा गया है। युद्ध के कारण एलपीजी गैस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा 9 मार्च 2026 को दिए गए आदेश के अनुसार अकोला शहर और जिले में नए गैस कनेक्शन देना बंद कर दिया गया है, जिससे आम नागरिक बहुत परेशान हैं। अकोला जिले में अलग अलग कंपनियों की कुल 35 गैस एजेंसियां हैं। नागरिक इन सभी गैस एजेंसियों से नए गैस कनेक्शन लेने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक किसी भी ग्राहक को नया गैस कनेक्शन न देने का आदेश दिया गया है।
इस निर्णय से सरकारी व निजी क्षेत्र के कर्मचारी, मजदूर, विद्यार्थी और बाहर रहकर आजीविका कमाने वाले परिवार नए गैस कनेक्शन न मिलने से परेशान हैं। लोग रोजाना गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें यही जवाब मिल रहा है कि सरकार की ओर से अभी तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि युद्ध रुकने की खबर आ रही है तथा पिछले कुछ दिनों से जिले में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन नए ग्राहक गैस कनेक्शन से वंचित हो रहे हैं। यह देखते हुए नई गैस कनेक्शन जल्द शुरू करने की मांग हो रही है। ठाकरे सेना के बागी सांसद के विरोध में वाशिम के कारंजा में सांसद संजय देशमुख के फोटो पर जूते मारकर शिवसैनिकों ने विरोध जताया। इस अवसर पर सांसद देशमुख के खिलाफ जोरदार नारे लगाकर उनका निषेध किया गया। इस समय शिवसेना ठाकरे गुट के पदाधिकारी और शिव सैनिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय देशमुख ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बगावत की है। ठाकरे सेना के अब यह 6 सांसद शिंदे सेना में शामिल होंगे। इसमें यवतमाल वाशिम के सांसद संजय देशमुख भी शामिल है। इस बीच वाशिम के कारंजा में गुस्साए शिव सैनिकों ने ठाकरे के सांसदों की बगावत के विरोध में लगातार दूसरे दिन सांसद देशमुख के फोटो पर जूते मारकर विरोध जताया। इस अवसर पर गद्दार संजय देशमुख के नाम पर जमकर नारेबाजी की गई। जिन मतदाताओं ने उन्हें भारी मतों से चुनकर दिया है, उन मतदाताओं से सांसद ने बेईमानी की है, ऐसी संतप्त भावना कार्यकर्ताओं ने व्यक्त की। इस विरोध प्रदर्शन में उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। वाशिम यवतमाळच्या जनतेनं या 5,90,000 जनतेने या गद्दार खासदार संजय देशमुख याला निवडून दिलाय। यानं शिंदे गटाच्या राजश्री पाटलाविरुद्ध आम्ही यांना निवडून दिलं आणि या गद्दारांनी परत आमच्या मताचा कुठेतरी गैरवापर करून त्या शिंदेला शरण गेलेला आहे आणि 50 कोटीमध्ये हा विकला गेलेला आहे। इथे यांनी या जनतेचा आणि प्रत्येक समाजाला याला उत्तर द्यावं लागेल, म्हणून या खासदाराचा आम्ही याचा पुतळा जाळून इथं आज निषेध करणार आहोत, जोडे मारून आज निषेध करणार आहोत आणि कारंजा मानोरा वाशिम जिल्हा असो 22,000ची लीड या गद्दार खासदाराला आम्ही दिलेली आहे आणि याला जिथं दिसला आता मातोश्रीचा आदेश आहे, या गद्दार खासदाराला तुडवा। मशाल चिन्हावर निवडून आलेले खासदार संजय देशमुख हे आज आमच्यातून निघून गेले, गद्दार झाले। त्यांचा कारंजा तालुका महाविकास आघाडी, शिवसेना, युवा सेना, युती सेनेच्या वतीने आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत। अकोला शहर के प्रभाग नंबर 2 में लोगों की समस्याएं गंभीर हो गई हैं। साफ सफाई के अभाव में परिसर में गंदगी निर्माण हो गई है, जबकि गटर के पानी में हमेशा सांप निकलने के कारण नागरिकों में भय व्याप्त हो गया है। प्रभाग क्रमांक 2 की तस्वीर चिंताजनक हो गई है। परिसर में पक्की नालियां और न ही सीवेज निकालने की सुविधा है। इस वजह से परिसर में गंदगी युक्त पानी की समस्या निर्माण हो गई है। जहां वहां गटर निर्माण होने से उसमें जहरीले सांप पनप रहे हैं। मानसून में लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इस समस्या की ओर परिसर के पार्षद और महापालिका का दुर्लक्ष्य हो रहा है। यह परिसर कई तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। यहाँ गंदगी बहुत है, साथ ही गंदगी युक्त पानी की वजह से भी कई समस्याएं निर्माण हो रही हैं। परिसर में रुके हुए पानी से सांप निकलते हैं, वे लोगों के घरों में घुस जाते हैं, जिससे लोगों में डर फैल गया है। लोगों का आरोप है कि पार्षद को बताने पर भी वे ध्यान नहीं देते। इन समस्याओं की ओर तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए ताकि लोगों को मानसून के दौरान परेशानी न उठानी पड़े। वाशिम जिले से मोटरसाइकिल चुराने वाले चोर को स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें जब्त की गई और पुलिस ने कुछ और मोटरसाइकिल चोरी के मामलों का खुलासा होने की संभावना जताई है। वाशिम शहर पुलिस स्टेशन में दर्ज मोटरसाइकिल चोरी के मामले की जांच करते समय पुलिस को जानकारी मिली कि धुमका निवासी एक चोर ने यह मोटरसाइकिल चुराई है। इसके आधार पर स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने धुमका जाकर संदिग्ध उमेश किशन राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने वाशिम, मालेगांव और दूसरे इलाकों से मोटरसाइकिल चुराने की बात कबूल की। इस आधार पर आरोपी के कब्जे से 1,95,000 रुपए की कुल 4 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। इस मामले में आरोपी उमेश राठौड़ को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को वाशिम शहर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है और पुलिस कुछ और मोटरसाइकिल चोरी के मामलों का खुलासा होने की संभावना जता रही है। यह कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप परदेशी के मार्गदर्शन में पुलिस सब इंस्पेक्टर नीलेश जाधव और उनकी टीम ने की। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर।
हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। कोलखेड़ परिसर के स्कूल ऑफ स्कॉलर का नापजोक हुआ पूरा, अकोला महापालिका द्वारा जल्द की जाएगी कार्रवाई। शहर वासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के खिलाफ जल्द होगी कार्रवाई। फूड एंड ड्रग विभाग द्वारा जब्त किए गए खाद्य पदार्थों के नमूने पाए गए असुरक्षित। अकोला महापालिका का टैक्स वसूली के लिए एक्शन प्लान, नागरिकों के लिए 6% तक दी जा रही छूट। मूर्तिजापुर में किसानों का जोरदार विरोध प्रदर्शन, रविकांत उपकर के आंदोलन को समर्थन देने के लिए सड़क पर दूध और सब्जियां फेंक किया शासन का निषेध। बार्शी टकली शहर की समस्या को लेकर जिलाधिकारी ने दी भेंट, नागरिकों से मिलकर ली समस्या की जानकारी। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।